do click subscribe button. Press bell icon. पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे। यानी कि कोई ऐसे दिन कि कैसे होते होंगे वो दिन, तो उसके बारे में एक घटना, यानी कि कैसे दिन हुआ करते होंगे। तो दो बच्चे आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं। एक पुस्तक मिली है उन्हें बहुत पुरानी, जिससे उन्हें ये सब चीजें पता चल रही हैं। तो चलिए हम उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं और आने वाले समय को जो इसमें पुस्तक में पहले ही लिखा गया है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या कभी ऐसा होगा? हम सोच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। कुम्मी एक लड़की है, वो क्यों लिखती अपनी डायरी में यदि महत्वपूर्ण ना होती, विशेष ना होती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 यानी कि 2155 की रात को लिखा। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। कब लिखी उसने, कब की बात की गई है? 17 मई 2155, यानी कि जो अभी तक आया भी नहीं है उसकी बात कर रही है वो उस डायरी में। आने वाले समय की, यानी कि किसी ने पहले ही लिख दिया। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, यानी कि पेज होते थे, जिन पर कहानियां छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। यानी कि आगे आगे बुक जैसे हम पढ़ते हैं वो चीज लिखी हुई है इसमें। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। यानी कि जो हम आज देख रहे हैं ना, हमारे कंप्यूटर वगैरह भी आ जाता है, तो हम जब मर्जी खोल लें वैसा का वैसा निकल आता है। तो वही चीज इसमें कही जा रही है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था। उसने कहा एक डिब्बा था, कोई पुराना दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। उसने कहा इस पुस्तक में स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को क्या ही है, क्या विशेष है कि स्कूल के विषय में लिखा है? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने, वो कह रही है एक पर्दा होता है, वो तो बैठकर हम सब याद करना होता है। वो कहती है वो तो एक टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है और हम सबको उसके सामने बैठकर पढ़ना होता है। जो वह मशीन हमें बताती है सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। यानी कि जो काम हम मशीन के जरिए करते हैं वही सारा काम हम करने के बाद उसी मशीन में डाल देते हैं, यानी कि डाउनलोड उसी में कर देते हैं। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। यदि हमने कोई गलती करी हुई हो तो वो हमें फिर बता देती है और समझाती है कि क्या गलती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ना आरंभ कर देती है, यानी कि हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अब कुम्मी थक गई थी इतनी बातें करके। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। कहती मशीन पर पढ़ना कितना बेकार लगता है, थक जाते हैं हम तो, तंग आ जाते हैं। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था।
यानी कि जो स्कूल के वर्णन इस पुस्तक में है वो बताना चाह रहा है, वो कह रहा है वो इससे बिल्कुल अलग है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी और बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन से बने अध्यापक तो होते ही होंगे। वो कहती है जो अध्यापक है वो मशीन के ही होते होंगे ना। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया था। यानी कि मशीन में जो भूगोल का सब्जेक्ट है वो बार बार गलतियां करी जा रहा था, वही सेम। तब एक आदमी आया था और उसने एक मशीन के पुर्जे अलग अलग कर दिए थे। कोई आदमी आया और उसने मशीन के पुर्जों को अलग अलग कर दिया। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। वो कहता है कि मैंने मशीन ठीक कर दी है, अब आपकी लड़की को कोई परेशानी नहीं आएगी। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था, यानी कि उसको भूगोल का काम करने का उसका टाइम हो गया था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी, मतलब उसको गुस्सा आता था कि मशीन से कौन पढ़ा रहा है हमें। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। अभी कुम्मी सोच ही रही थी कि रोहित ने अपनी बात कही। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। उसने कहा पहले जो होता था ना, लोग खुद पढ़ाते थे, ना कि मशीनें पढ़ाती थी। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकते हैं? क्यों नहीं, हम बच्चों को सारे विषय समझाते थे। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। वो कहते वो सारे विषय यानी कि सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे और हमें घर का काम भी मिलता था, यानी कि होमवर्क और क्वेश्चन भी पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। अब रोहित कह रहा है कुम्मी को, तुम चाहती नहीं सुनना तो मैं क्या करूं, मैं नहीं तुम्हें दूंगा ये पुस्तक। कुम्मी झट से बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है, यानी कि पढ़ाई का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सिखाना है। मशीन ने क्या कहा, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सिखाना है, यानी कि मैथ। कल का होमवर्क छेद में डालो, यानी कि कल का होमवर्क जो है मशीन के छेद में डाल दो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे, यानी कि उसकी मशीन में उसका काम स्टार्ट हो गया था। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। यानी कि कुम्मी और रोहित का जमाना ऐसा आ चुका है जहां पर उन्हें घर में बैठकर ही, यानी कि लैपटॉप वगैरह पर पढ़ना पड़ता है, ना कि उनको स्कूल के बारे में कुछ भी पता है कि स्कूल भी कोई चीज होते थे।
ये हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको भी करेंगे। धन्यवाद।